स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल नोट करिए। अब बच्चों फ्री रेडिकल के सारे केस हम कवर करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो बच्चों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, जल्दी बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस से, दो चीज़ से नोट लगा के लिख लीजिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की जो हम देखने वाले हैं किससे देखेंगे सबसे पहले बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन और क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, रिजोनेंस, ठीक है। और सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल, CH3 CH CH3 CH3 चलिए CH2 फ्री रेडिकल। पहले बेसिक क्वेश्चन बच्चों, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, ये कितना डिग्री 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, जितने प्रेजेंट हाइड्रोजन होंगे, अल्फ़ा कार्बन पे यहाँ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3, तो इसके रेस्पेक्ट में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन 3, यहाँ पर कितने हैं बच्चों 6, काउंट करो। और यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन पर, ये अल्फ़ा कार्बन 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे गिन लीजिए, वो उतने क्या कहलाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इनकी, बताओ जल्दी से फटाफट। सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड, नोट करते जाइए। CH3 CH3 CH2 पहला केस, दूसरा केस CH3 बच्चों स्टेबिलिटी पहले साथ साथ काउंट करो हमारे साथ, बोलो। ये अल्फ़ा कार्बन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन 0, वेरी नाइस, गिन लेना है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ गिनो अल्फ़ा कार्बन 1 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ गिनो अल्फ़ा कार्बन 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए बच्चों, गलती से भी यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये चाहे पॉइंट लिख लेना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट का रोल नहीं है, मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस। हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होंगे। चलिए और देखते हैं। बनाते जाओ साथ साथ। देखो बेटा एक कुछ ऐसा ले लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। काउंट करो सबसे पहले साथ साथ, अल्फ़ा अल्फ़ा 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखो अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ 3 ये हाइड्रोजन, 3 ये और 3 ये, 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ देखो बच्चों ये अल्फ़ा 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 3 3 6 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो बोलिए सबसे ज़्यादा 9 वाला, मीन्स सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट। चलिए एक साइक्लिक केस करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों काउंट करो, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। बोलो बेटा, गिन लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 और 2 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 और 1
तीन हाइपर कॉन्ज, ये अल्फा यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन, और ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल, कैटायन है तो कैटायन, समझ गए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए गिनना आ गया तो बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, और बहुत सिंपल है गिनना। ठीक, हाइड्रोजन गिन लेते हो कि नहीं, देखो कैसे गिनना होता है। ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन में अगल बगल कितनी बॉन्ड दिख रही, 1 2 3। अगर 3 बॉन्ड है, मैंने बताया कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4। आपको 3 दिख रही है, तो जो एक नहीं दिख रहा वो एक क्या है, हाइड्रोजन, समझ गए। तो एक इधर हाइड्रोजन, ये देखो इसके अगल बगल कितनी बॉन्ड दिख रही हैं, 2। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4। 2 दिख रही हैं, 2 नहीं जो दिख रही हैं वो क्या है, हाइड्रोजन। तो 2 इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, देख लिया बच्चों। तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, समझे कैसे। देखो ये अल्फा कार्बन है, अरे इस फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन के अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन पे अगल बगल कितनी बॉन्ड दिख रही हैं आपको, गिनो। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, 3 दिख रही हैं, जो एक नहीं दिख रहा वो क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ बेटा एक हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे देखते हैं, समझ गए। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करो इस बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बच्चों ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो कैसे बनाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। गिनो बेटा, गिनो गिनो। सबसे पहले यहाँ कितने हाइपर, अल्फा फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन अल्फा, गिनिए 2 और 2 4, गुड, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ गिनो 1, वेरी नाइस, 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ गिनो 2 2 4 और 2 6, गुड। अब जैसे ही आपको गिनना आ गया तो ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, जो भी है फ्री रेडिकल कैटायन वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3, फिर फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद सेकेंड, है ना, ऐसा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, थोड़ा सा आप समझिएगा केस। अब हम लेने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल, और ये आ गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख सकते ना, यहाँ चलो हमने देख लिया कि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अरे ये अल्फा कार्बन पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, पर याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बच्चों और ट्रिपल बॉन्ड बेस क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किससे देखने वाले हैं, बोलो, एस कैरेक्टर से। वेरी नाइस। तो एस कैरेक्टर देखने से पहले हम सबसे पहले उनका क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन बेटा डबल बॉन्ड है तो sp2, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अब जरा समझिएगा, सिंगल बॉन्ड sp3, तो इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%। ये डबल बॉन्ड है तो इसका एस कैरेक्टर कितना, 33.3%, और इसका sp हाइब्रिडाइज है तो बोलो 50%। अब जरा देखो बच्चों, एस कैरेक्टर कम होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा तो पी कैरेक्टर कम, पी कैरेक्टर कम तो साइज छोटा, और एस कैरेक्टर बढ़ा तो पी कैरेक्टर और कम और साइज स्मॉल। मीन्स एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, साइज स्मॉल हो जाता है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा साइज बेटा क्या होता है, छोटा, मतलब छोटे साइजों का एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो यहाँ साइज से बेटा, अब यहाँ देखो छोटे साइज पे फ्री रेडिकल, यहाँ थोड़े बड़े साइज में फ्री रेडिकल, ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, और यहाँ और बड़े साइज में फ्री रेडिकल। तो बच्चों जितना बड़ा साइज होता है ना, उस बड़े साइज में फ्री रेडिकल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो मान लो मैं एक बात कहूँ यहाँ की H फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल, तो Cl फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, समझ गए, क्योंकि चूंकि Cl का साइज क्या है, बड़ा है, तो और हाइड्रोजन का साइज बेटा क्या है, छोटा, तो बड़े साइज में फ्री रेडिकल क्या होंगे, स्टेबल होंगे, समझ गए। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से स्टेबिलिटी दिख गई बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट, चूँकि इसका एस कैरेक्टर कितना, 25%, एस कैरेक्टर कम तो पी कैरेक्टर ज़्यादा, और पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा साइज इस कार्बन का, ऐसे मान लो
फिर देखो एस कैरेक्टर बढ़ गया तो साइज छोटा हो गया, एस कैरेक्टर और बढ़ गया साइज और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेंगे साइज स्मॉल होंगे, और छोटे साइज में स्मॉल साइज में फ्री रेडिकल क्या होंगे, अनस्टेबल। तो यहाँ एक चीज़ और आपको क्लियर हो गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसके कंपेयर में थोड़ा डबल बॉन्ड में क्या होता है, स्टेबल होता है। नोट करिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते जाओ। ये बच्चों ये हमने ऐसा केस लिया, पहले ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये फ्री रेडिकल इस पाई बॉन्ड में क्या है, रिजोनेंस में। तो यहाँ कितना रिजोनेंस हो रहा है, एक। और इस फ्री रेडिकल के एडजेसेंट में अगर बात करो आप तो दो हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये देखो ये इस अल्फा कार्बन में, तो एक रिजोनेंस और दो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ की ये फ्री रेडिकल कितने पाई बॉन्ड में, दो। तो यहाँ दो रिजोनेंस, दो पाई बॉन्ड और दो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम हो रहा है दोनों में, और यहाँ पर रिजोनेंस, और यहाँ अल्फा कार्बन पर बच्चों क्या देख रहे हो, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कहीं पर कितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए और कहीं बेटा किसी भी एग्जाम्पल में एक भी रिजोनेंस हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेट होगा। समझ गए ना। मीन्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने भी हो जाएं, कहीं पर रिजोनेंस आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस वाले केस से ये दोनों केस तो ज़्यादा स्टेबल हैं। अब चूंकि बेटा यहाँ एक रिजोनेंस है और यहाँ पर दो रिजोनेंस है, और जितना ज़्यादा रिजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आप देखो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल, चूंकि यहाँ दो रिजोनेंस है। आप तो सीधे रिजोनेंस देख लिया करो, चूंकि जहाँ रिजोनेंस हो गया वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, भले ही फिर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो। तो यहाँ पर दो रिजोनेंस, यहाँ पर एक रिजोनेंस, इसलिए फर्स्ट और ये थर्ड। नोट करिए। एक केस और बनाते हैं। अब देखो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बच्चों कितने पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो। ये वाला फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में कितने रिजोनेंस हो रहे हैं, एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर इस फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में पाई बॉन्ड रिजोनेंस में नहीं है। तो अगर रिजोनेंस में नहीं है तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या देख लोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। पर हमने आपको बताया अगर कहीं पे रिजोनेंस हो गया तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड, चूंकि ज़्यादा रिजोनेंस है बेटा। सेकंड के बाद बोलो फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद थर्ड। नोट करिए, नोट करो। और एक ये वाला केस और बताएं, साथ साथ नोट करते जाओ। ये CH2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्टेबिलिटी बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, देखो ध्यान से, यहाँ रिजोनेंस, तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी। अब जब रिजोनेंस सेम हो जाए तो फिर दूसरा फैक्टर क्या लगाने वाले हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। चूँकि बेटा तीन तीन रिजोनेंस तीनों में कॉमन है, तो अब यहाँ पर यहाँ थ्री रिजोनेंस, यहाँ थ्री रिजोनेंस, तीन रिजोनेंस, पर इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन। ये तीन हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन हाइपर कॉन्जुगेशन मिल गए। ये तीन रिजोनेंस, और यहाँ अल्फा कार्बन पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, दो। ये दो हाइपर कॉन्जुगेशन। चूँकि यहाँ तीन हाइपर कॉन्जुगेशन है इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जब रिजोनेंस सेम हो जाए तो बेटा फिर क्या देख लेना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सेकंड, सेकंड के बाद बोलो थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट, ये ऑर्डर। तो हर टाइप के केस इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करिए। चलो इसको नोट कर लिए हूँ अगर, ओ भाई लेफ्ट हैंड से जाएगा।
चलो बेटा एक और करते हैं, ध्यान से बताइएगा इसको। CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट, सेकेंड, stability order, find the stability order. हाँ फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट में बेटा क्या हो रहा है, 3 रिजोनेंस, 3 क्या हो रहा है, रिजोनेंस। देखो ये फ्री रेडिकल बेंजीन के पाई बॉन्ड से रिजोनेंस में है। अब यहाँ देखो ये फ्री रेडिकल इस पाई बॉन्ड से रिजोनेंस में नहीं है, चूंकि दूर है, समझ गए। पर यहाँ पर अल्फा कार्बन पे क्या है, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ तो सीधे बिनाइलिक फ्री रेडिकल है, और सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ता है, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज़ क्या होगा, स्मॉल, और छोटे साइज में बेटा फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल। ओके, तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चों। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये कितना अच्छा केस था, ये फ्री रेडिकल का आपको रिजोनेंस का लालच दिया, पर ये फ्री रेडिकल दूर है, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद थर्ड, नोट कर। अब हेडिंग डालो ना बेटा थोड़ा, CH बॉन्ड एनर्जी। अगर फ्री रेडिकल के क्वेश्चन आते हैं तो CH बॉन्ड एनर्जी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। तो फाइंड द CH बॉन्ड एनर्जी, ये नोट करने के बाद देखो पहला बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये CH2 फ्री रेडिकल ऐसा, रुको ऐसा बनाते, CH3 CH2 ये ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH ये ऐसा, और CH ट्रिपल बॉन्ड ये ऐसा, ठीक है। अच्छा यहाँ एक ही कलर हो सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये वाला CH बॉन्ड इसको हम A दे दिए, इस वाले CH बॉन्ड को B दे दिए, समझना बच्चों। इस वाले CH बॉन्ड को अपन C दे दिए। बोलेगा फाइंड द CH बॉन्ड एनर्जी। अपन यहाँ फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट से क्या फाइंड करने वाले हैं, CH बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बोलेगा क्वेश्चन फाइंड द CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ ABCD, मतलब A वाले की CH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, B वाले की क्या होगी, और C वाले। तो जब भी CH बॉन्ड एनर्जी की बात करें बच्चों, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या बना लेंगे, फ्री रेडिकल। ध्यान देना, उस बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या बनाने वाले हैं, फ्री रेडिकल। इस बॉन्ड को ब्रेक करके हमने यहाँ पर क्या बना लिया है, ये फ्री रेडिकल। कॉन्सेप्ट देखो कैसे फाइंड करेंगे, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके हमने यहाँ क्या बना लिया, फ्री रेडिकल, समझ गए। अब इनकी क्या निकालेंगे, स्टेबिलिटी। चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, याद करिए ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला बच्चों sp हाइब्रिडाइज। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो s करेक्टर कितना 25%, इसका s करेक्टर 33.3%, और इसका s करेक्टर बच्चों 50%, समझ गए। अब देखो जैसे जैसे इसका s करेक्टर कम तो साइज बढ़ा, इसका एस कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा साइज छोटा, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। साइज स्मॉल होगा तो फ्री रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल। अब देखना बच्चों स्टेबिलिटी, ध्यान देना, हम लोग पढ़ते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतनी CH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी,
समझ गए ना, कम होगी चूंकि इन्वर्सली है। तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है ना, वो सी एच बॉन्ड की जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जो सी एच बॉन्ड एनर्जी उसे क्या दिमाग में रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट के बाद बेटा ए बी सी दिया है ना, छोड़ो ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए के बाद बोलो बी और बी के बाद सी, और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर दोगे, सी एच बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, सी की, और फिर बी की, और फिर ए की। नोट करिए ये हो गया सी एच बॉन्ड एनर्जी। तो पहले आप क्या निकालने वाले हो, स्टेबिलिटी। क्या निकालने वाले बच्चों, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर दोगे, सी एच बॉन्ड एनर्जी। नोट करिए, और एक क्वेश्चन और करिए, चलिए फटाफट। ये ए, ये वाला बी, ये सी। ए बी सी के सी एच बॉन्ड एनर्जी फाइंड करना, फाइंड द सी एच बॉन्ड एनर्जी। ए बी सी। तो जब भी बच्चों सी एच बॉन्ड एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम क्या करने वाले हैं, उन बॉन्ड को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करके क्या बना लेंगे, फ्री रेडिकल, और उनका किसका ऑर्डर जमा लेंगे, स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया तो स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर देना है, सी एच बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले जब भी सी एच बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आए, हम सबसे पहले सी एच बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाने वाले हैं, फ्री रेडिकल, और उनका ऑर्डर लगा लेंगे स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी एच बॉन्ड एनर्जी। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक बार चलिए फिर से देखते हैं। अगर आपने इसको ब्रेक करा तो यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, नोट करिए। चलिए यहीं पे मैं बना देता हूँ, ये फ्री रेडिकल आ गया बच्चों, ये फ्री रेडिकल। इस वाले को ब्रेक करा तो ये फ्री रेडिकल आ गया, ये, और इस वाले को ब्रेक करा तो ये फ्री रेडिकल आ गया। अब देखो यहाँ बेटा कितना रिजोनेंस है, 2, और यहाँ पर कितना, 1, और यहाँ रिजोनेंस नहीं है तो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, सबसे ज़्यादा रिजोनेंस किस में था आपका, बी में। तो ये बी पहली स्टेबिलिटी, बी के बाद ए और फिर सी। तो ये आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या हो गया, सी एच बॉन्ड एनर्जी। तो सी, फिर इसके बाद ए, और फिर इसके बाद बेटा बी, ये आ गया सी एच बॉन्ड एनर्जी। ये लो, नोट करिए। हो गया नोट, हो गया, शाबाश। चलो अगला केस देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसे हम ए दे दिए, और इसे बी, और इसे सी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको फाइंड करना, फाइंड द सी एच बॉन्ड एनर्जी, फाइंड द सी एच बॉन्ड एनर्जी। अब क्या करने वाले हो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस सी एच बॉन्ड ब्रेक करके बच्चों क्या बना लोगे, बोलो फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बनने के बाद उनका किसका ऑर्डर लगाने वाले हैं, स्टेबिलिटी का। गुड। और जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया उसका उल्टा कर दीजिए, सी एच बॉन्ड एनर्जी। चलिए ट्राई करिए फटाफट। सबसे पहले इसको फ्री रेडिकल बनाइए। तो मैच कराओ। मान लो इसको तोड़ा बेटा तो एक ये फ्री रेडिकल बना होगा, इस वाले को तोड़ दिया तो एक ये फ्री रेडिकल,
ये वाला तोड़ दिया तो ये फ्री रेडिकल, ये 3 फ्री रेडिकल बन गए। अब देखो ये जो C वाला फ्री रेडिकल है 2 रिजोनेंस में जा रहा और साथ में 3 डिग्री भी है, देख रहा हो, ये वाला फ्री रेडिकल 1 2 पाई बॉन्ड में रिजोनेंस में है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मुझे क्या दिख रहा है, C, और C के बाद A, चूँकि यहाँ A के रेस्पेक्ट में 1 रिजोनेंस और C के रेस्पेक्ट में 3 रिजोनेंस, और यहाँ पर सॉरी C के रेस्पेक्ट में 2 रिजोनेंस, ये 2 देख रहे हो, 2 पाई बॉन्ड से रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इधर नहीं है चूँकि sp3 आ गया बीच में, तो 2 रिजोनेंस और यहाँ 1 रिजोनेंस। और ये देख रहे हो बेटा B वाला CH बॉन्ड सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल, और बिनाइलिक फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो देख रहे हो बच्चों C और C के बाद बोलो A और A के बाद B, ये स्टेबिलिटी, ये और स्टेबिलिटी का उल्टा कर दीजिए बेटा, अगर आ गया तो सबसे ज़्यादा CH बॉन्ड एनर्जी B की, फिर A की, और सबसे कम C की। ये फाइंड हो गया CH बॉन्ड एनर्जी। आई होप आप बना लोगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो एरर हो सब दूर हो जाए बच्चों। चलिए A, ये वाला B, C, D, फाइंड द CH बॉन्ड एनर्जी ABCD। फाइंड द CH बॉन्ड एनर्जी बेटा फाइंड करना है। चलो बनाओ शाबाश, बनाओ CH बॉन्ड एनर्जी, तोड़िए बॉन्ड को, ब्रेक करिए। चलो शाबाश, तोड़ दिया होगा बच्चों ने। ये फ्री रेडिकल, इसको तोड़ दिए तो ये फ्री रेडिकल, इसको तोड़ दिए ये फ्री रेडिकल, और इसको तोड़ दिए ये फ्री रेडिकल। तो C और पहले C और A को देखो, C को बॉन्ड को ब्रेक करा तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल बच्चों, ये डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल। चूँकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे सेपरेट करते थे बताया था, ये वाला कार्बन क्या होगा sp, और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होगा sp2। तो sp से s कैरेक्टर बढ़ा, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा स्मॉल, और स्मॉल साइज में फ्री रेडिकल क्या होगा अनस्टेबल। मतलब आप समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल। ठीक है, तो चलो अब देखो B और D को देखते हैं बेटा। B वाला फ्री रेडिकल 2 पाई बॉन्ड से रिजोनेंस, B में 2 रिजोनेंस और D में 1 रिजोनेंस। तो यहाँ 1 रिजोनेंस मिलने वाला है और B को 2 मिलने वाला। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा B, और B के बाद D, और D के बाद A, और A के बाद C। तो सबसे पहले बच्चों आप स्टेबिलिटी को ऑर्डर लगा लिया करिए, और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर देंगे CH बॉन्ड एनर्जी, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो C, A और ये D और ये रहा B, ये आ गया बेटा CH बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, है ना। अब देखो एक छोटी सी बेसिक सी बात समझ लो, जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये एग्जाम से पहले थोड़े से कॉमन क्वेश्चन समझ लो। मिथाइल फ्री रेडिकल है तो 1 2 3 सिग्मा, चूँकि ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हो गया, पहला केस। दूसरा इसी में बात पूछे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिथाइल फ्री रेडिकल में, टोटल इलेक्ट्रॉन तो गिनो बेटा, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 और 1 फ्री रेडिकल होकर कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये बच्चों ब्रिजहेड फ्री रेडिकल, ऐसे केस आ सकते हैं, इस वाले को हम ब्रिजहेड बोलते हैं, ये ब्रिजहेड फ्री रेडिकल। तो ब्रिजहेड फ्री रेडिकल एक्सेप्शन केस है, और ये sp3 ना होकर के, सॉरी sp2 ना होकर के ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ब्रिजहेड फ्री रेडिकल क्या होगा sp3, ये याद रहेगा, है ना। तो चलिए बच्चों इसके आगे हेडिंग डाल लीजिएगा मेजोमेरिक इफेक्ट। तो अगली क्लास में मैं मेजोमेरिक इफेक्ट कराऊंगा और उस बेस सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज ही फ्री रेडिकल, कैटायन, डबल बॉन्ड बेस, सारे हाइपर कॉन्जुगेशन बेस
और इनकी स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे घर जाके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।